चाय। वैसे राइमा के आने से ना मैं खुद को बहुत बेहतर महसूस कर रही हूँ। हाँ माशाल्लाह, तुम्हारी तबीयत में काफ़ी बेहतरी आई है। राइमा हमारी बहू बन जाती तो। मैं सोच रही हूँ हारिस की शादी कर देते हैं। अरे नहीं बिल्किस, शादी इस मसले का हल नहीं है। मैं इसलिए कह रही हूँ कि शादी के बाद ना हारिस का ध्यान हट जाएगा राइमा पे से। अभी वो खुद को बहुत तन्हा महसूस करता है। बीवी आ जाएगी तो उसका अकेलापन दूर हो जाएगा। ठीक कह रही है। तो देखो ना, तो लड़की देखो। अरे देखने की क्या जरूरत है, लड़की तो पास में ही मौजूद है। कौन? अरे भाई अपनी माहा, इतनी प्यारी बच्ची है, एहसास वाली है। तुम्हें लगता है हारिस मान जाएगा? क्यों नहीं मानेगा, माँ इतनी प्यारी बच्ची है। फिर अब तो ठीक है, लेकिन फिर भी अच्छी तरह सोच लेना, फिर बात करना हारिस से। रोशन आई थी कल, बता रही थी कि वहाँ के 1-2 रिश्ते आए हुए, जैसे उसके अब्बा आएंगे वो उनमें से किसी एक को हाँ कह देंगे। चलो, लेकिन राइमा आए तो उससे मशवरा करने मत बैठ जाना प्लीज। कैसी बातें कर रहे हैं, अब मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं। इसका मतलब है थोड़ी बहुत तो है। हारिस, बेटा दफ्तर कैसा जा रहा है तुम्हारा? ठीक ही जा रहा है अम्मी, बस दुनिया के काम तो नहीं रुकते। अच्छी बात है बेटा, काम रुकने भी नहीं चाहिए वरना दुनिया ख़त्म हो जाएगी। सही कह रही हैं आप। हारिस, असल में हम सोच रहे थे कि तुम्हारी शादी करते हैं। क्या अम्मी, ये अचानक बैठे बैठे मेरी शादी का ख्याल कहाँ से आ गया? बैठे बैठे नहीं आया है, मैं और तुम्हारे अब्बा हम काफ़ी दिनों से इस बारे में सोच रहे थे। अब तो तुम्हारी तालीम भी मुकम्मल हो गई है, नौकरी भी है, फिर क्या बहाना है तुम्हारे पास शादी ना करने का? अम्मी मैं शादी नहीं करना चाहता। हारिस कुछ मेरा ही ख्याल कर लो बेटा। प्लीज समझने की कोशिश करें कि मैं इस वक्त ज़हनी तौर पर तैयार नहीं हूँ। हारिस बेटा कुछ तो ख्याल करो अपनी माँ का। सारा दिन मैं इस घर में अकेली पड़ी रहती हूँ, दीवारों से बातें करती हूँ। बहू आ जाएगी तो घर में रौनक होगी, मेरा भी अकेलापन दूर होगा। अच्छा, यानी आप अपनी तन्हाई दूर करने के लिए मुझे कैद करना चाहती हैं? तुम्हारा जो दिल चाहे समझ लो। लड़की ढूंढो तुम्हारे लिए। नहीं अम्मी, मैं जिस कंडीशन में हूँ मैं किसी को कुछ भी नहीं दे पाऊंगा। हारिस बेटा समझने की कोशिश करो, जो भी बच्ची आएगी वो तुम्हारे जख्म भरेगी, तुम्हें इस दुख से निकालने में मदद करेगी तुम्हारी। राइमा की बेवफाई का जख्म कोई भी नहीं भर सकता।
और बात नहीं कर सकते? मेरी बात नहीं मानोगे तुम? हाय, क्या बात है, गुस्से में लग रही हो? तुम्हें इससे मतलब? नाराज हो ना? अच्छा चलो दोस्ती कर लेते हैं। नहीं करनी मुझे तुमसे दोस्ती। वैसे नाराज तो मुझे होना चाहिए। क्यों? तुम्हें क्यों होना चाहिए नाराज? क्योंकि तुमने मेरे मुंह पे अंगूठी मारी थी। बिल्कुल सही किया था मैंने। तुमने बिल्कुल गलत किया। हम बचपन से एंगेज हैं, तुम्हें इस बात का पता है। और शायद तुम भूल गई हो कि आज से 2 साल पहले तुमने अपनी मर्जी से अंगूठी पहनी थी अपनी बर्थडे पे। मंगनियाँ टूट भी तो जाती हैं। ये कोई इतने आराम से नहीं मानेगा। मेरे बाबा मान लेंगे, वो मेरी कोई बात नहीं टालते। लेकिन ये उनके लिए भी इतना आसान नहीं होगा। ये कोई तुम्हारी गाड़ी की या ज्वेलरी की फरमाइश या तमन्ना नहीं है जो वो फौरन पूरी कर दें। तुम्हारी जिंदगी का फैसला है। मेरी जिंदगी का फैसला है ना, तो बस इख्तियार भी मेरा ही है। वे तुम इतनी बड़ी नहीं हो। साथ लेट मी टेल यू, मैं अपनी जिंदगी का फैसला कर चुकी हूँ एंड इट्स फाइनल। ये तुम्हारी भूल है। मैं क्यों कर रही हूँ तुमसे बहस? नहीं करनी है मुझे तुमसे बात, हटो यहाँ से। वालेकुम सलाम। ये लो। ये क्या है? डॉक्यूमेंट्स हैं तुम्हारे। किस लिए? कल दिलावर के साथ चली जाना, अपना आईडी और पासपोर्ट बनवा लो। बात हो गई है, 10 मिनट में काम हो जाएगा। इसकी जरूरत क्यों पेश आ गई है? हनीमून के लिए नहीं जाना है। मैं तो प्लान कर रहा था कि अमेरिका चले जाते, लेकिन चलो इस दफा यूरो टूर पे चलते हैं। एक्सक्यूज मी। हाँ साईं, ठीक है, हो गया ना काम? नहीं नहीं नहीं, अच्छा नहीं, वो मसला बच्चों का है। हाँ, फोन कर दिया था। थोड़ी देर तो देखने दो। क्यों? पहले नहीं देखा? ये तुम्हें पता ना, पूरे 1 हफ्ते के लिए जा रहा हूँ। अब तुम खुद बताओ कैसे होगा तुम्हें देखे बगैर? वैसे ही जैसे बाकी सब रह रहे हो। यार तुम्हें पता मैंने क्या सोचा? क्या? मैं ये सोच रहा हूँ कि हम अपना हनीमून मनाने के लिए नॉर्दर्न एरियाज जाएंगे, ठीक है? आने वाले जो बच्चे हैं अपने, उनका थोड़ा ख्याल कर लेना। हाँ कोई इशू नहीं, नहीं शुक्रिया वाली क्या बात। हाँ ठीक है, ठीक है, चल। क्या बात है, बड़ी खुश लग रही हो। ये आपको कहाँ से मिले? कहाँ थे? आमू के घर, मेरे कमरे में। फोन किया, भिजवा दिए उन्होंने। ना भिजवाते तो तब भी मंगवा लेता। करने को कुछ भी कर सकता हूं। मैंने क्या कहा था? ऐसे कपड़े मत पहना करो। मुझे तुम सजी सवरी बहुत अच्छी लगती हो। जाओ, जाके तैयार हो जाओ। मेरी ख्वाहिश पूरी करना फर्ज है ना तुम्हारा, तो उसमें वक्त की तो कोई कैद नहीं। जाओ। क्या बात है, कोई मीटिंग चल रही है? हाँ,
मीटिंग चल रही है तुम्हारे बारे में। मेरे बारे में क्या मतलब? तुम्हारी माँ ने तुमसे कोई बात की थी? हाँ, वो बात की थी और मैंने अम्मी को जवाब भी दे दिया था। तो बस बेटा हम चाहते हैं कि तुम हमारी बात मान लो। देखिए अब्बा, मेरे माइंड को थोड़ा बहुत सेट होने दें, फिर मैं खुद इस टॉपिक के बारे में सोच लूंगा। ओके? नॉट ओके। हारिस, अच्छे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। क्या मतलब, आप लोगों ने मेरे लिए रिश्ता भी ढूंढ लिया? हाँ, हमने रिश्ता भी ढूंढ लिया है और फैसला भी कर लिया। और मुझसे पूछे बगैर? क्यों? क्या हम लोगों को तुम्हारे बारे में फैसला करने का कोई हक नहीं है? तो पहले भी आप लोगों ने मेरे बारे में फैसले किए हैं ना। और वही फैसला तुम्हारी ख्वाहिश बन गया था। कौन है ये लोग जिनसे आप मेरी शादी कराना चाह रहे हैं? रिश्ता जानते पक्का हो, कर तुम दिया? अच्छी तरह से जानते हो। नहीं तो कौन है, बताएं तो सही। हारिस, हारिस बेटा, हम महा के लिए सोच रहे हैं। ये आप लोग क्या कह रहे हैं कि कैसे हो सकता है? वो लड़की मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन हम लोगों को पसंद है, और अगर तुम्हें रिश्ता मंजूर नहीं है तो तुम इसी वक्त इस घर से जा सकते हो। अरशद, क्या हो गया? क्या कह रहे हैं आप? तुम चुप रहो। हाँ ठीक है, चला जाऊंगा और दोबारा कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा आप लोगों को, लेकिन मैं बार बार आप लोगों के गलत फैसलों की भेंट नहीं चढ़ सकता। दफा हो जाओ यहाँ से। अब हारिस, जा रहा हूं मैं। हारिस मेरी बात। हारिस, हारिस। अम्मी, अम्मी, अम्मी क्या हुआ? अम्मी, अब्बा, अब्बा इधर जल्दी, अम्मी बेहोश हो गई है। क्या हुआ? अम्मी, अरे अम्मी, बिल्किस क्या हुआ? बिल्किस, बिल्किस, अब्बा अभी संभाले, मैं गाड़ी निकाल दूं। अरे क्या हो गया बिल्किस? अरे कहीं नहीं जा रहा हारिस, मैं उसे डरा रहा था, मैं तो उसे धमका रहा था खाली। बहुत खूबसूरत लग रही हो, ऐसे तैयार हुआ करो। बैठो। चाहे खाना निकालो? नहीं नहीं बख्तर, तुम्हारी बेगम साहब को आज मैं खुद खाना निकाल के दूं। तुम जाओ। ठीक है साईं सरकार। बख्ता को जाने को क्यों कहा आपने? क्योंकि मैं नहीं चाहता था अभी तुम्हारे और मेरे दरमियान कोई तीसरा। एक बात कहूं, माफ कर सकती हो मुझे? किस बात की माफी? तुम जानती हो रहमा, मेरी बात पे यकीन नहीं है, अपने मामू से पूछ लेना। बड़े प्रॉपर तरीके से प्रपोजल भेजा था, पर नहीं रह सकता था ना तुम्हारे बगैर। दिलो दिमाग पे हावी हो चुकी थी, नहीं हासिल करता तो मर जाता मैं। तो खुद जिंदा रहने के लिए आपने मुझे मार डाला। इसी बात की माफी मांग रहा हूं। तो मालूम होगा आपको कि कुछ जुर्म ऐसे होते हैं जिनकी माफी नहीं मिलती। नहीं नहीं, जुर्म नहीं है, अपने दिल की ख्वाहिश पूरी की है मैंने। तो फिर ठीक है, अगर जुर्म नहीं किया तो माफी क्यों मांग? क्या करूं, बार बार दिल में आता है कि तुमसे माफी मांगो। ज्यादती और जबरदस्ती तो की है तुम्हारे साथ, इस बात का दुख है मुझे। खाना खाइए साईं सरकार, ठंडा हो रहा है।
फ़ोन करो, उससे कहो कि अपनी अम्मी को लेके आ जाए। पापा मैं क्यों फ़ोन करूँ? आप खुद करें फ़ोन से। हाँ माँ बेटा, तुम एक काम करो, अपनी अम्मी के साथ फौरन अस्पताल पहुंचो। वो तुम्हारी आंटी को तो बेटा वो इमरजेंसी रूम में ले गए। हाँ शाबाश बेटा, जल्दी शाबाश, बहुत शुक्रिया। शुक्र है आंटी को होश आ गया। क्या कहा डॉक्टर ने बेटा? आंटी डॉक्टर्स ने कहा है कि अम्मी को एस्मा का अटैक हुआ था। ओह, लेकिन हारिस, बिल्किस को तो ब्लड प्रेशर था ना? जी आंटी, अम्मी को एस्मा भी है। ओह, बड़ा ही बुरा मर्ज है। कहते हैं कि दमा तो दम लेकर ही जाता है। अल्लाह ना करे आंटी, किस तरह की बातें कर रही हैं आप? अम्मी आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। फरमा बरदार औलाद ऐसी ही होती है। अम्मी, मैं आंटी के पास यहाँ पर रुक जाती हूँ ना आज रात। हारिस अकेला कैसे संभालेगा? इनकी तबीयत कितनी ख़राब है, देखें। नहीं माँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। वो अब्बा भी थोड़ी देर में आ जाएंगे, हम दोनों ख्याल रख लेंगे अम्मी का। क्या हो गया है हारिस? कैसे ख्याल रखोगे अकेले? तुम भी ऑफिस से थके हुए आए हो, अंकल भी ऑफिस से थके हुए आ रहे हैं ना। माँ प्लीज़ समझने की कोशिश करो, मैं अम्मी को अकेले छोड़कर नहीं जाऊँगा। हारिस जिद मत करो, तुम मेरी अम्मी को घर ड्रॉप कर दो और अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें बता दूँगी। अम्मी आप हारिस के साथ घर चली जाएं। अच्छा बिल्किस, मैं चलती हूँ। 10 पेपर मरे होंगे ना तो एक तुम पैदा हुई। ओके, अल्लाह हाफिज़। मैं थोड़ी देर में आता हूँ। आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आओ, पानी पिएगी? कितनी प्यारी बातें करती हो तुम। कहाँ से सीखी ये बातें? अच्छा, आपको अच्छी लगती है मेरी बातें? आज से पहले तो किसी ने भी मेरी कोई तारीफ नहीं की। सबको पहचान तो नहीं होती ना। तुम्हें पढ़ाई का शौक है? ये देखो। क्या हो रहा है ये? मैंने पूछा क्या हो रहा है ये? मैं ताबा से पूछ रही थी कि उसको पढ़ने का शौक है। अच्छा, अगर शौक है तो फिर मैं उसे पढ़ाऊंगी। किसकी इजाजत से? पढ़ने के लिए इजाजत की जरूरत होती है। मेरी इजाजत की जरूरत है। मेरी मर्जी के बगैर कोई नहीं पढ़ सकता। लेकिन पढ़ना तो सबके लिए जरूरी है ना। इन नौकरों के लिए नहीं है। क्यों? मेरा इरादा काफी होता है। जवाब का पाबंद नहीं हूं मैं। और तुम क्या खड़ी हो यहाँ पे? दबाओ। आप ज्यादती कर रहे हैं। बकवास सुनने का आदी नहीं हूं मैं। आइंदा ना देखूं कि इस तरह से तुम मुलाजमों के साथ घुल मिल रही हो। तो मैं किससे बात किया करूं? इस घर में मुलाजमों के अलावा तो कोई नहीं है ना। मैं बोर हो जाती हूँ। मेरे सामने तो जबान नहीं चलती तुम्हारी। और अभी कहकों की आवाज कमरे से बाहर तक आ रही थी। जिससे मेरा दिल लगेगा मैं उसी से बात करूंगी। तो तुम ये कहना चाहती हो कि मेरे साथ दिल नहीं लगता तुम्हारा? दोनों के साथ ना जबान भी काट दूंगा तुम्हारी। जिस तरह इसके टुकड़े किए हैं ना, इससे ज्यादा टुकड़े करूंगा अगर मेरी बात नहीं मानी तो। समझी तो?
बख्ता, दिलावर, बख्ता। हुकुम सही सरकार। सही सरकार जी। ताबा को किसने मशवरा दिया है पढ़ने का? सही सरकार, क्या वो पढ़ रही है? तुम्हारी बेगम साहब से किताबें पढ़ती है वो। आई घोड़ा, मर गई। छोरी ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। देख रहा हूं बहुत दिन से पर निकाल रही है, देख रहा हूं अच्छी तरह मैं। नहीं सही सरकार, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हुआ है तभी कह रहा हूं, इसको भेजो इसके बाप के पास। जो हुकुम। नहीं सही सरकार, मुझे अपने बाप के पास नहीं जाना। हुक्म है मेरा। सही सरकार, आप मुझे अभी के अभी गोली मार दें, लेकिन मुझे मेरे बाप के पास नहीं जाना। मेरी पहली गलती है, मुझे माफ कर दें। गलती नहीं की है, जुर्म किया है तुमने। बताओ इसको, हमारे यहाँ जुर्म की माफी नहीं होती। सही सरकार, मैं अभी कभी भी नहीं पढ़ूंगी, मैं किताबों की तरफ देखूंगी भी नहीं। आप मुझे माफ कर दें, आपको खुदा का वास्ता है। साईं, आप मालिक हैं, हम खादिम हैं, जो आपका फैसला। सोचते हैं इस बारे में। अभी लेके जाओ इसे इसके कमरे में, और जब तक हुक्म ना हो बाहर मत लेकर आना। चल उठ। नहीं, मुझे माफी दे दे या मौत दे दे सही सरकार। आवाज नहीं आया तुम्हारी अब। चलो चल अंदर कमरे में, चल अंदर। संभाल इसे। जी सर। बहुत नाराज हो, ऐसी बात ही क्यों करती हो कि गुस्सा है? क्या आपके कामों पे कोई नाराज नहीं हो सकता? बताओ मैंने ऐसा क्या किया कि तुम्हें गुस्सा है? इतनी जुर्रत है किसी में? खामोश रहो। वैसे खामोशी भी एक तरह का एहतजाज होता है, और एहतजाज की इजाजत देता नहीं हूं मैं किसी को। इसीलिए मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। अच्छा, मगर मैं खामोश नहीं रहने दूंगा तुम्हें। बोलती भी बहुत अच्छी लगती हो, तुम्हारी आवाज मेरे दिल के तार छेड़ती है। लफाजी मत करें मेरे सामने। तो दिल की आवाज है। अच्छा छोड़ो, इधर आओ मेरे पास। आपको जो कहना है आप कहें, मैं सुन रही हूँ। पास नहीं आओगी तो बात कैसे करूंगा? ताबा के सामने आपने मेरी इंसल्ट क्यों की? कम ऑन, इंसल्ट नहीं थी वो। हम अपने मुलाजिमीन को नहीं पढ़ाते। क्यों? बहुत सारे मसले हैं, अब मत पढ़ो तुम इस चक्कर में। लेकिन अगर वो थोड़ा पढ़ लिख लेगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो आपके सर नहीं चढ़ेगी। फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। हम अपने नौकरों को नहीं पढ़ाते हैं। और तुम्हें भी यही कहूंगा, जो उनकी जगह है उनको वहीं रखो। और क्या जगह है उनकी? यही कि तुम्हारी खिदमत करें। हाँ, और मेरे पैर दबाए। हाँ, तो हमारी औरतें यही करती हैं। नहीं, हरगिज नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती। बल्कि मैं तो चाहती हूँ कि वो मेरी जैसी। तुम्हारी जैसी नहीं है वो। बेगम सरकार हो तुम, मेरी बीवी हो, जान हो सैफुर रहमान की, और वो एक मामूली नौकरानी है, तुम्हारी खिदमत गुजार, और बस। तो वो सब बातें क्या थी? वो एजुकेशन सेक्टर के बारे में, विमेन एम्पावरमेंट के बारे में, ये तमाम स्कूल जो आपने खोल रखे हैं। बस इस बात का तस्करा अब नहीं होगा। और कितने नकाब चढ़ा रखे हैं आपने इस चेहरे पे? मैं तो आपको गरीबों का हमदर्द समझती थी। जो कहा था वो भी सच था, और जो कुछ तुमसे ये कह रहा हूं
ये भी सच है, पर आइंदा इस बारे में कोई बात नहीं होगी। फजलुद्दीन, गाड़ी से मेरे कपड़े निकलवा के रूम में रखवा दो। मम्मी, व्हाट अ सरप्राइज! कब आई आप? तुम्ही ने तो बुलाया था मुझे, तो मैं आ गई। कैसे हो? मुझे बता दिया होता मैं आ जाता एयरपोर्ट पे आपको पिक करने के लिए। जैसे आ ही जाते, हाँ। अच्छा आप बताओ, मुझे क्यों इतना अर्जेंटली बुलाया था तुमने? मैं शादी करना चाहता हूँ। ओके, लेकिन एक बात है, मैं किसी एक्ट्रेस को अपनी बहू बनाने वाली नहीं हूँ। मम्मी वो एक्ट्रेस नहीं है। Then I have no objections. By the way, who is she? बहुत बड़े बाप की बेटी है। Okay. ज़ारा की फ्रेंड है। क्या मतलब, ज़ारा की दोस्त के? सरदार सैफुर रहमान की बेटी अबीरा सैफुर रहमान। What? वो MMA? घूम गया ना दिमाग। वो तो इतने अमीर लोग हैं, वो तुम्हारा प्रपोजल क्यों एक्सेप्ट करेंगे? What do you mean अमीर आदमी? She likes me. अपनी बात करो। अच्छा, मैं किसी से कम हूँ क्या? नहीं, बट सरदार सैफुर रहमान की फैमिली में चाहत और प्यार की कोई अहमियत नहीं है। क्या मतलब, मैं समझा नहीं। मतलब ये कि उनकी फैमिली के कोई कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं। तुम बड़ी गलत जगह दिल लगा बैठे हो। मम्मी, she really loves me. आप एक दफा जाएं तो रिश्ता ले। बड़ा कॉन्फिडेंस है। चलो ठीक है, लेकिन बात करेंगे सुबह, क्योंकि आई एम वेरी टायर्ड। रात बहुत हो गई है और ट्रैवलिंग मेक्स मी सो टायर्ड। तुम भी आराम करो, ठीक है मेरा बच्चा? ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। मम्मी, आप सैफुर रहमान को कैसे जानती हैं वैसे? डफर चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट है वो। ओह हाँ, आप चेंबर ऑफ कॉमर्स की मेंबर हैं। थैंक यू। आपसे एक बात करनी है। आप घर से बाहर कहीं नहीं जा रही? मैं नहीं जा रही, कोई आ रहा है। कौन आ रहा है? हसन और उसकी मम्मी। कोई जरूरत नहीं है उन्हें यहाँ आने की। बिल्कुल है जरूरत। मैंने उन्हें बुलाया है, वो मेरे मेहमान हैं और ये मेरी ख्वाहिश है। और हम आपकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते। साथ के अलावा हम किसी और को दामाद नहीं बनाएंगे अपना। मामा, आप क्यों ये बात भूल जाती हैं? साद की माँ हमारे दादा के यहाँ मुलाजिमा थी। उस साद को अपना दामाद बनाएंगे जिसका पूरा नन्याल हमारा नौकर था। नस्ल बाप से चलती है, माँ से नहीं। अदा सिकंदर आपके बाबा के भाई थे और माँ के खून का असर 11 नस्लों तक रहता है और 7 की रगों में कमतर माँ का खून। ये दूसरी दफा आपने मेरे पर हाथ उठाने की कोशिश की, 7 की वजह से। हारी हूं मैं आपको किसी सूरत साज से शादी नहीं करूंगी। दफा हो जाए यहाँ से। हसन और उसकी मम्मा आ रहे हैं शाम में, बता दीजिएगा बाबा को। आपके बाबा आपको जान से मार देंगे। इससे पहले कि वो मुझे जान से मारे, मैं खुद हसन के साथ यहाँ से चली जाऊंगी।
कैरेट? साथ बेटा, समझाएं इन्हें, समझाएं आप अबीरा को। जान प्लीज, आप अबीरा की बात मान लें। चाचा जान से बात करूंगा, आप आने दें मेहमान। हाँ बेगम सरकार, आप यहाँ? क्यों मैं यहाँ नहीं आ सकती? नहीं नहीं, आ सकती है। ये बावर्ची खाना है ना? मालूम है मुझे। आपको कुछ खाने को चाहिए? खाने को तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे चाय पीनी है, मैं खुद बना लूंगी। बेगम सरकार, मैं बना देती हूँ चाय। नहीं, मैं अपना काम खुद करने की आदी हूँ। बस जब से यहाँ आई हूँ किसी काम को हाथ ही नहीं लगाया, सिचुएशन ही ऐसी थी। लेकिन अब मुझे दिल चाह रहा है काम करने का। वो चाय की पत्तियाँ हैं। ताबा कहाँ है? ताबा अभी तक सो रही है, वो रात को देर तक जागती रहती है ना। कल रात आपके साईं सरकार नहीं आए, मैं उनसे बात करूंगी, आप फिक्र मत करें। नहीं नहीं बेगम सरकार, ऐसा मत करना। अरे क्या पता किस वक्त उसके मौत का हुक्म सादर हो जाए। क्या ऐसा भी हो सकता है? हाँ, कई बार ही हो चुका है। कब आ रहे हो? यार I'm so sorry, आज हम नहीं आ पाएंगे। What? मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। तुमने कौन से यहाँ के हल चलाने हैं? बैठकर बात ही तो करनी है। लेकिन उनकी तबीयत वाकई ठीक नहीं है। हसन, अच्छा चलो तुम आ जाओ फिर। क्या मैं अकेला आ जाऊं? हाँ, आके मामा से मिल लो, उनसे बात कर लो तुम। बीरा बीरा प्लीज समझा करो, 2-4 दिन सब्र कर लो। हाँ, वैसे भी अंकल आंटी से मिल चुका हूँ ना मैं पार्टी में। ये और तरह की मुलाकात है, why don't you understand? I know, but मेरी भी तो मजबूरी समझो ना यार। तुमसे ज्यादा मैं मजबूर हूँ। फिर मैं मामा को बता देती हूँ कि नहीं आ रहे हो तुम लोग आज, 1-2 दिन तक आ रहे हो। जीती रहो, खुश रहो। आप ना मुझे हमेशा इसी तरह अच्छी अच्छी दुआएं देती रहा करें। महा, एक बात पूछूं बेटा तुमसे? जी आंटी, जरूर। अगर मैं तुम्हें अपनी बेटी बनाना चाहूँ तो? मैं पहले से आपकी बेटी हूँ। बेटी तो हो तुम मेरी, लेकिन अगर मैं और तुम्हारे अंकल हारिस का प्रपोजल लाए तुम्हारे लिए तो? जी हाँ, मुझे तुम्हारी जैसी बहू चाहिए। बात करूं तुम्हारी अम्मी से? जैसे आपकी मर्जी। चलो मैं जरा ठीक होकर घर आ जाऊं, फिर तुम्हारी तरफ आती हूँ। खुश रहो। सूप तो पिला दो मुझे। आपने ताबा के साथ अच्छा नहीं किया। क्या किया मैंने? अब उसका जुर्म इतना बड़ा भी नहीं था कि आपने उसको ऐसी सजा दी कि वो कमरे से बाहर ही ना निकल पाए। और किसने कहा तुमसे ये? मैं गई थी उसके कमरे में। तुम अगर मेरी महबूब बीवी ना होती ना, तो तुम्हें भी ताबा वाली सजा देता।
कोशिश किया करो कि मेरे काम में दखल ना दो। जी, मुझे एक बात करनी थी आपसे। मामू के घर जाना है तुमने? पसंद नहीं है मुझे तुम्हारा हर दूसरे दिन वहां जाना। कोई खास वजह है? कोई खास नहीं, बस फर्क है। तो ये फर्क आपको पहले नजर नहीं आया? तुम नजर आ गई थी तो फिर क्या नजर आता। खैर, अपने ओहदे का ख्याल करो, बेगम सरकार हो तो। मुझसे पहले और कितनी बेगम सरकार है? हमारे यहाँ एक वक्त में एक ही बेगम सरकार होती है और वो तुम हो। और आपकी पहली बीवी? बेगम सरकार मनपसंद बीवी होती है और फखंदा बेगम है। चली जाना दिलावर के साथ और आइंदा ख्याल रखना।